Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a unimolecular elimination reaction which is related with chapter number 8 organic chemistry alkyl halide. तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं E1 reaction. E1 reaction इसको हम कहते हैं unimolecular elimination reaction. यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको? बहुत ही आसान सी बात है. दोस एलिमिनेशन रिएक्शंस इन विच ओनली वन सब्सटेंस reacts in rate determining step are called E1 reactions. यानी वो तमाम एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे या रेट ऑफ रिएक्शन एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में डिपेंड करता हो या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आए, तो ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे E1 रिएक्शन. ये बिल्कुल सिमिलर है SN1 की तरह, सेम डेफिनेशन है. जस्ट डिफरेंस क्या है इसके अंदर? SN के अंदर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होने के बाद भी सैचुरेटेड में चेंज रहता है, ठीक है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं इसका नेट रिएक्शन. नेट रिएक्शन में हम लोगों ने लिया यहां पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड CH3 और यहां पे ले लिया हमने ब्रोमाइड. इसको हम कहेंगे 3 डिग्री या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KOH अल्कोहलिक लेंगे. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर KOH अल्कोहलिक इस्तेमाल किया जाएगा इट मींस दैट उसकी बीटा एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है. अब देख लेंगे हम अल्फा कार्बन कौन सा है जो डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप दैट इज ब्रोमीन के साथ, और बीटा कार्बन कौन सा है? अब बीटा कार्बन यहां पर 3 कार्बन है, हमारी मर्जी हम बीटा कार्बन कोई सा भी ले लें. फर्स्ट कर लिया हमने बीटा कार्बन ही ले लिया. देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, KOH ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. अल्फा कार्बन से ब्रोमीन की रिमूवल होगी और KOH से K की, तो यहां पे क्या बन जाएगी? कवर ABr. और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और KOH से निकलेगा OH. इस कवर पे क्या डल जाएगा? पानी. तो कवर पे पानी डल गया. यहां क्या बचा हमारे पास? CH2. ये बचा CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 है और नीचे भी एक मिथाइल रेडिकल है. अब अल्फा और बीटा जो कार्बन से उन दोनों की इक्विवेलेंस से फ्री, दोनों के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. इट मींस दैट एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया अनसैचुरेटेड वन के अंदर. इसका नाम क्या है? इसका नाम फिलहाल हमारे पास अगर नॉर्मल नेम देखें कॉमन इसका 4 कार्बन है, इसका नाम है ब्यूटीन. लेकिन हम इसको अगर चेन सिलेक्शन IUPAC नेम दें इसका बनेगा हमारे पास 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ठीक है. तो अब अगर हम इसको देखें इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं. मैकेनिज्म किसे कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियमाइन. अब यहां पर ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है इस पर डायरेक्टली अटैक पॉसिबल नहीं है. होगा क्या? ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने लिया है इस पे 1 बाय 1 पहले स्टेप नंबर 1 में इसको डालेंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन है. तो यहां पर ये जो ब्रोमाइड है ये आयनाइज हो जाएगा, ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन. अल्फा कार्बन से फर्स्ट स्टेप में अल्फा कार्बन से ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा Br नेगेटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी फर्स्ट स्टेप के अंदर. सेकेंड स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 2
स्टेप नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहें या एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन कहें, एक ही बात है। ये जो हमने कार्बोनियम आयन एज इट इज लिख दिया, कार्बोनियम आयन एज इट इज आ गया। अब इस पे अटैक करेगा KOH। ये एक फास्ट केमिकल रिएक्शन है। ड्यू टू बल्कि साइज ऑफ अल्काइल रेडिकल अल्फा कार्बन पे डायरेक्टली OH अटैक नहीं कर सकता या K अटैक नहीं कर सकता, ये ब्रेक हो जाएगा K में और OH के अंदर। अब बाद वक्त स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये करते हैं कि स्टेप नंबर 1 तो सही कर देते हैं, स्टेप 2 में OH अटैच कर देंगे और फॉर्मेशन कर देंगे अल्कोहल की। तो जी नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। हम फर्स्ट में अल्फा कार्बन से हेलोजन गया है, ठीक है, और मतलब फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड स्टेप के अंदर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल, ये बन गया वाटर और साथ साथ पोटेशियम K+ की फॉर्म में अलग हो गया। अब यहां पर एक वैलेंसी फ्री है तो ये बन गया हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है। दोनों अल्फा और बीटा कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री, दोनों के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये बन गया अल्कीन। क्या बन गया ये? अल्कीन, जो हम लोग नाम लिख चुके हैं 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ठीक है। तो यहां पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे ड्यू टू बल्की साइज ऑफ अल्काइल रेडिकल डायरेक्ट अटैक ऑफ पोटेशियम ऑन अल्फा कार्बन इज नॉट पॉसिबल। तो पहले क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद अल्काइल हैलाइड को आयनाइज करवाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का आयन बनता है पॉजिटिव, इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज हायर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में यहां पर अटैक इजीली पॉसिबल है, तो बीटा कार्बन पे अटैक करने के बाद हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, फास्ट केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम मैकेनिज्म के बाद मूव करते हैं इसकी काइनेटिक्स के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स काइनेटिक्स ऑफ E1 रिएक्शन। तो यहां पे देखते हैं इसकी काइनेटिक्स। According to rate law, the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactants. अब स्टेप 1 स्टेप 2 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है हमें पता होना चाहिए। जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट है, दैट इज सबस्ट्रेट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री CH3 थ्राइस C और Br। 3 डिग्री हमने अल्काइल हैलाइड लिख दिया। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वल और कांस्टेंट, ठीक है, तो CH3 थ्राइस C Br। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उसमें एक सब्सटेंस की एक्टिव मास है, या सिंपल वर्ड में इसका ऑर्डर फर्स्ट है। तो वो तमाम एलिमिनेशन रिएक्शन जिसका फर्स्ट ऑर्डर आएगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें ऑर्डर सेकंड आएगा वो कहलाएंगे बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उम्मीद की जाती है आप लोगों को E1 इट मीन्स दैट यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और आस्क, अदरवाइज अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।